Good morning, everyone. Today we are starting our chapter number 2 of statistics, and the name of the chapter is collection of data. आज हम चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है. दैट कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टेटिस्टिकल सर्वे. कि हर स्टार्ट्स में हर सर्वे का पहला सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डाटा को कलेक्ट करना. और डाटा क्या चीज़ होती है? डाटा मीन्स द इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर. ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर्स में कलेक्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डाटा. एंड देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. राइट, कि हमारे पास दो सोर्सेज है डाटा के, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. अब प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. कि अगर डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद अपने आप इकट्ठा कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा. एंड सेकेंडरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज फॉर द इन्वेस्टिगेटर. कि डाटा किसी और ने कलेक्ट कर रखा है लेकिन इन्वेस्टिगेटर उसे अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स. नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, की क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में? सो देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स. सी हेयर, प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल डाटा. कि प्राइमरी डाटा जब खुद इकट्ठा किया है तो दैट मीन्स इट इज़ ओरिजिनल डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, वाइल द सेकेंडरी डाटा इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड नॉट ओरिजिनल. क्योंकि सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, एग्जिस्टेड है, तो ये ओरिजिनल नहीं होता है. प्राइमरी डाटा इज ऑलवेज कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वाइल सेकेंडरी डाटा हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस. कि जो तो प्राइमरी डाटा है ये तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया हुआ है, जबकि सेकेंडरी डाटा एक कैसा डाटा होता है? सेकेंड हैंड डाटा. ठीक है, जिसको कलेक्शन करने का पर्पस कुछ और होता है. नेक्स्ट, प्राइमरी इज कॉस्टलियर और इज़ मोर एक्सपेंसिव. कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट खुद किया जाता है इसीलिए ये कॉस्टली है, इस पर खर्चा ज़्यादा आता है और एक्सपेंसिव भी है. एंड वेयर एज सेकेंडरी डाटा इज़ लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि वो डाटा किसी और ने कलेक्ट किया है तो आपको इसके लिए कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं. नेक्स्ट है मैथड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा. कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के हमारे क्या क्या मैथड्स हैं. सो see here we have total how many methods of calculating? We have total 6 methods of calculating primary data. First method देखो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. इस डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज दैट मेथड इन विच डाटा इज पर्सनली कलेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर्स. कि इसमें आप किसी एक पर्सन से जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना, आप उसके पास पर्सनली जाओगे, इन्वेस्टिगेटर उस पर्सन के पास पर्सनली जाएगा और उससे स्टेप बाय स्टेप डाटा को कलेक्ट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मतलब डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड पार्टी हु हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी. कि इस मेथड में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में लाइक आपके किसी फैक्ट्री में 100 लेबर काम करती है. ठीक है, 100 मजदूर काम करते हैं, आपको उनका डाटा कलेक्ट करना है कि इनको कितनी सैलरी मिलती है. तो आप उन 100 लेबर्स के पास जाओगे अपना नोटबुक पेंसिल लेके और बाय नेम उनसे आप एक एक पर्सन से उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन लेके आओगे. दैट मैथड इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, ये मेथड है आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू. लेकिन जो सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इस मेथड में क्या होता है कि उनकी वही इन्फॉर्मेशन अगर कोई और पर्सन पोजेस करता है, दैट मीन्स अगर वही इन्फॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी के पास है तो आप उन पर्सनस के पास ना जाकर उस थर्ड पार्टी से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. लाइक अगर आप फैक्ट्री के अकाउंटेंट के पास विजिट करो, ठीक है, रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ लेबर, so he can provide you the informations of salary. So this is second method indirect oral investigation. कि आप सीधे फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री के अकाउंटेंट से मिले, आपने उनकी सैलरी शीट ली और सैलरी शीट से 100 के नाम उतारे, उनकी सैलरी भी लिख ली. दिस इज द सेकेंड मैथड indirect oral investigation. right now the third method is information through correspondence. अब इसमें कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू है कि अगर आप अपने एजेंट अपॉइंट कर देते हो, ठीक है, तो एजेंट के थ्रू आप एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन से डाटा कलेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट.
ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं, ये न्यूज़पेपर वाले कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, ये वेरियस प्लेसेस पे अपने एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। पत्रकार होते हैं इनके हर जगह, रिपोर्टर्स होते हैं, सो दे कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड सेंड इट टू देयर मेन ऑफिस। कि रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर वो ऑफिस को भेज देते हैं। ये है हमारा सी वाला मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट इज मेलिंग इन क्वेश्चनेयर। मेलिंग क्वेश्चनेयर में क्या करना है, डाटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और आप एक लिस्ट बनाओगे क्वेश्चंस के और उसको मेल कर दोगे इन्फॉर्मेंट के पास, ठीक है, जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, और वो उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको क्या कर देंगे, वापस मेल कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। अब नेक्स्ट और तरीका भी है कि आप डेटा इज कलेक्टेड बाय ट्रेंड एन्यूमरेटर्स, कि डेटा को कोई ट्रेंड एन्यूमरेटर्स कलेक्ट करें हु फिल क्वेश्चनेयर्स, जो कि क्वेश्चनेयर फिल करें। लाइक आपके पास एक पेपर दे दिया, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने उनको क्वेश्चंस को फिल किया अपने आप और उनको भेज दिया एन्यूमरेटर्स को, ठीक है। नाउ टेलीफोनिक इंटरव्यूज, सम टाइम डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर्स, ठीक है। कई बार डाटा आप टेलीफोन पे भी कलेक्ट कर सकते हो इंटरव्यूअर का इंटरव्यू लेकर। अब मैंने एक ऊपर ई वाला तरीका कराया था, इसमें था क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं, क्वेश्चनेयर होते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद स्पेस फॉर आंसर, कि ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट जिसमें स्पेस बनाओ आंसर फिल करने के लिए, उसको बोलते हैं हम क्वेश्चनेयर्स, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है कि लाइक आपने अगर एक पहले क्वेश्चनेयर तैयार किया है तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ये क्वेश्चनेयर जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, इन्फॉर्मेंट्स, उनकी समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा। उसके लिए आप क्या करते हो, बहुत थोड़े से लोग, 5 जनरली 5 पीपल लेके आप उसका एक क्या करते हो, टेस्ट करते हो, ट्रायल करते हो, कि वो क्वेश्चनेयर उन 5 को दोगे और उनको बोलोगे ये फिल करके दिखाओ, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका क्वेश्चनेयर जो दूसरे इन्फॉर्मेंट्स हैं वो समझ भी सकते हैं कि नहीं। सो ट्राई आउट ऑफ द क्वेश्चनेयर ऑन अ स्मॉल ग्रुप टू फाइंड इट्स शॉर्ट कमिंग्स। उनकी कमियों के बारे में अगर आप ट्रायल करते हो अपने क्वेश्चनेयर को, तो उसको बोलते हैं हम पायलट सर्वे। नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर, कि जो आपने एक क्वेश्चनेयर बनाना है उसमें क्या क्या, क्वेश्चनेयर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट वन, अ कन्वर्जिंग लेटर विद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सर्वे, कि सबसे पहले तो आप कवरिंग लेटर, एक लेटर लिखोगे जिसमें लिखोगे कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने ये सर्वे कंडक्ट किया है और आपके सर्वे का स्कोप क्या है, ठीक है। फिर आपके जो क्वेश्चन है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, कम से कम क्वेश्चन होना चाहिए। अवॉइड पर्सनल क्वेश्चन, उसमें कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली लोग पर्सनल क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, लाइक उनकी कास्ट, क्रीड, इनकम, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है कंट्रोवर्सी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिनका जवाब अलग हो। नेक्स्ट, कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऑफन पीपल रिफ्यूजेस टू डू कैलकुलेशन। हर लोग कैलकुलेशन करना इतना इजी नहीं समझते हैं, इसलिए उन क्वेश्चंस का वो आंसर नहीं करेंगे। एंड क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल, क्वेश्चन बहुत क्लियर और बहुत सिंपल होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बी इन सीक्वेंस ऑर्डर, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जैसे पहले नेम, फिर फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर एज, ठीक है, इस तरह से। एंड क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज, उनको लॉजिकली आपने अरेंज करना है, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चन देयर के आपकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चनर को कोई भी फिल नहीं करेगा। तो ये होगी हमारी क्वालिटीज़ गुड क्वेश्चनर की। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। अब सबसे पहले आपको सेंसस और सैम्पलिंग के डिफरेंस से पहले हम ये बताते हैं कि सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। We have two methods of calculating data. First one is sampling method and second is census method. Census method is that method in which all the data is collected by the enumerator by physically examine each and every item of universe. कि जो पहला मेथड है सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप एक एक आइटम का डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, वो हमारा सेंसस मेथड है, जिसमें आप सभी आइटम्स को, यूनिवर्स की हर आइटम को इंक्लूड करते हो, ठीक है। लाइक अगर मैं एप्पल परचेज़ कर रही हूँ, तो एप्पल परचेज़ करते समय मैंने एक एक एप्पल अच्छे से चेक किया है, दैट इज़ सेंसस मेथड, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग मेथड। अब दिस मेथड, अब आप
अगर राइस खरीद रहे हो तो आप एक एक राइस को तो नहीं देख सकते ना, नहीं चेक कर सकते. सो इन दैट टाइम योर सैम्पलिंग मेथड इज़ यूज्ड. हम क्या करेंगे कि बोरी में से थोड़े से चावल उठाएंगे, उसको चेक करेंगे, और अगर हमें वो अच्छे लगते हैं तो हम उसको परचेज करेंगे. दैट मीन्स इन दिस केस वी नीड अ स्मॉल आइटम्स, दैट मीन्स वी नीड स्मॉल सैम्पल. तो यही डिफरेंस है सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में. सेंसस मेथड में आप सारी आइटम्स को इंक्लूड करते हो, बट सैम्पलिंग आइटम मेथड में आप फ्यू आइटम्स को ही इंक्लूड करते हो, राइट. So census method, in census method every unit of population is studied, but in sampling method few units of population are studied. कि यहाँ पे सिर्फ few units को ही study किया जाएगा. Census method is reliable and accurate results, it give accurate result, but sampling method is less reliable, ये कम reliable है, and accurate results it will give. नेक्स्ट एक्सपेंसिव मैथड. सेंसस में आप सभी आइटम्स को चेक करना है, इट मीन्स ये एक्सपेंसिव आइटम है. एंड सैम्पलिंग मैथड इज लेस एक्सपेंसिव आइटम्स मैथड बिकॉज यू हैव टू चेक लेस नंबर ऑफ आइटम्स. नेक्स्ट सेंसस मैथड सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ होमोजीनियस नेचर. अगर पॉपुलेशन होमोजीनियस नेचर की है तो आप सेंसस मैथड यूज़ करोगे. सुटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर. अगर हेट्रोजीनियस नेचर की है तो आप कौन सा मैथड यूज़ करोगे? सैम्पलिंग मैथड. ठीक है. So, rest chapter we will discuss tomorrow. Thank you.